पंजाब हुकूमत का पीटीआई को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त न देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अभी तक जलसे की जगह का तयन नहीं किया गया। पीटीआई किसी और जगह जलसे की इजाज़त दी जा सकती है, फैसला ज़िले इंतज़ामिया करेगी। उधर जलसे से कबल मीनार पाकिस्तान के तमाम गेट्स पर ताले लग गए। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में हर किस्म का दाखिला बंद, पुलिस की भारी नफरी तैनात, कैंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए। जलसे से कबल पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारियों और रहनुमाओं की नजरबंदी का सिलसिला भी जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने पार्टी रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। लाहौर में पीटीआई का जलसा होगा या नहीं, फैसला कुछ देर में होगा। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को तहरीक इंसाफ की जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसे की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाज जस्टिस तारिक नदीम ने चीफ सेक्रेटरी से मुकालमा करते हुए कहा, लाहौर बड़ा शहर है, यहाँ जलसे के लिए 2-3 जगह मुख्तस कर दें। यहाँ सूरत हाल ये है कि आगे जलसा हो रहा होता है, पीछे जनाजे रुके होते हैं। जस्टिस फारूक हैदर ने आईजी पंजाब से मुखातिब होते हुए कहा कि आईजी साहब, हम आपसे ये तवक्को नहीं करते कि लोगों को गैर कानूनी हिरासत किया जाए। आईजी ने जवाब दिया कि उनकी तरफ से कोई हिरासमेंट नहीं की जा रही। तहरीक इंसाफ का कल हर सूरत लाहौर में जलसा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा की ज़ेर इस्तदार तहरीक इंसाफ का हम मुशावरती इजलास। तहरीक इंसाफ ने जलसे से मुतालिक हिकमत अमली बना ली। इजलास में हिदायत दी गई कि काफिलों को जहां रोका गया वहीं जलसा शुरू कर दें। पीटीआई क़यादत को कारकुनान की गाड़ियों के हमरा साउंड सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम लाने की हिदायत। मीनार पाकिस्तान की बजाय शहर से बाहर इजाज़त मिलने की सूरत में भी हिकमत अमली बना ली गई। लाहौर जलसे से मुतालिक वज़ीर आला के पी अली अमीन घंटापुर की ज़ेर सदारत भी इजलास। वज़ीर आला की हर हल्के से 500 कारकुन लाहौर ले जाने की हिदायत। सवाबी से मरकजी काफिला अली अमीन की क़यादत में रवाना होगा। अली अमीन ने कहा कि पाकिस्तान को और बानी पीटीआई को आज़ाद करवाएंगे। हुकूमत ने किसी भी सियासी और मजहबी जमात को जलसे जुलूस करने से नहीं रोका, ना रोकेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ जलसे के नाम पर फसाद बर्पा करने की प्लानिंग कर रही है। किसी को सियासी लिबादा ओढ़कर फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अदालत ने पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी। कल का दिन बहुत अहम है। पीटीआई का लाहौर में बड़ा पावर शो होगा। बताएंगे कि अपना हक मांगने के लिए पुरअमन एहतजाज कैसे करते हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि रोका गया तो पैदल निकल पड़ेंगे। अवाम ने अदलिया, जमहूरियत, वोट, आज़ादी के लिए निकलना है। ये इतवार को सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने लगे थे। चोरों को बचाने के लिए ये सारा सिलसिला चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक पीटीआई के 80 अरकान को सुन्नी एहतियात कौंसिल का रुकन जाहिर किया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का पार्टी पोजीशन में जिक्र। एलामिया के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110 और पीपल्स पार्टी को 69 नशिस्तें। एमक्यूएम पाकिस्तान की 22, काफ लीग के 5, IPP के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की 1-1 रुकन। अपोजिशन बेंचेस पर सुन्नी एहतियात कौंसिल के 80, जेयूआई के 8, पीटीआई के हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद उम्मीदवार, PK मैप, BNP मेंगल और MWM का 1-1 मेंबर है। हुकूमत मखसूस नशिस्तों की सूरत में खैरात लेना चाहती है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने कहा, अगर हुकूमत खैरात लेना चाहती है तो वो साबित करे कि वो इसकी मुस्तहिक है। अवाम के मैंडेट को कबूल किए बगैर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ये इलेक्शन अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया था। बैसाखियों पर चलकर आने वालों से हुकूमत नहीं चल रही। इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है। जिसका जो जी चाहता है वो अपनी तरह का कानून बनाता है।
صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے آرڈیننس کی منظوری دی۔ آرڈیننس سے چیف جسٹس کا سپریم کورٹ کے مقدمات مقرر کرنے میں اختیار مزید بڑھ گیا۔ آرڈیننس کے تحت پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تبدیل ہوگی۔ چیف جسٹس اور سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ تیسرے جج کا انتخاب چیف جسٹس کریں گے۔ اس سے پہلے قانون میں چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز کا 3 رکنی بینچ مقدمات مقرر کرتا تھا۔ ترمیمی آرڈیننس سے کیس کی سماعت میں مزید شفافیت آئے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا آرڈیننس کے تحت 184(3) کے تحت اپیل کا حق دیا گیا۔ چیف جسٹس کے ساتھ سینئر ججز موجود ہوں گے۔ ایسے کیس کی سماعت کی کارروائی عوام کو دی جائے گی۔ آرڈیننس کے تحت جو پہلے کیس آئے گا وہ پہلے سنا جائے گا، جو کیس بعد میں آئے گا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پہلے سنا جائے۔ پنجاب میں الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل، سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 24 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس عقیل عباسی بینچ میں شامل۔ جسٹس نعیم اختر افغان بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ نااہلی اور بدنظمی پر الیکشن کمشنر سندھ سمیت 3 افسران معطل۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے 3 افسران کو 120 دن کے لیے معطل کیا۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبائی الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ، ڈائریکٹر ایڈمن الیکشن کمیشن سندھ اظہر حسین تماری اور الیکشن افسر کراچی خدا بخش معطل۔ تینوں افسران کو انکوائری مکمل ہونے اور اگلے احکامات تک کراچی میں ہی رہنے کی ہدایت۔ جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر علی اصغر سیال قائم مقام الیکشن کمشنر سندھ تعینات کر دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد پولیس کی جانب سے 3 شہریوں کو حبسے بے جا میں رکھنے کے خلاف کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق کا آئی جی اسلام آباد کو واقعے کی تحقیقات کر کے 24 ستمبر تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ آئی جی صاحب، آپ کے ادارے میں اختیارات کے ناجائز استعمال کی انتہا ہے۔ کیس میں ملوث پولیس افسران کو چھوڑوں گا نہیں۔ عوامی اعتماد نہیں رہے گا تو آپ کہاں جائیں گے اور ہم کہاں جائیں گے؟ چیف جسٹس کا آئی جی اسلام آباد سے مکالمہ۔ کہا آپ کے پولیس زمینوں پر قبضے اور زمینوں کی خرید و فروخت میں ملوث ہے، کیا ہم قابل احتساب نہیں ہیں؟ ایف بی آر ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ انفورسمنٹ کا نظام بہتر بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف بی آر کے امور سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ وزیر اعظم کی ایف بی آر ٹرانسفارمیشن پلان کی تعریف۔ کہا اچھے ٹیکس دہندگان کو دعوت دیں اور ایف بی آر ٹرانسفارمیشن پلان پر ان سے مشاورت کی جائے اور تجاویز لی جائیں۔ وزیر اعظم کی سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔